Morning students, I am Shrikant Adhikari. Today I will discuss a new topic, dimensions of business environment. The dimensions of business environment refers to all the forces which lie outside the business but have a capacity to influence its working in many ways. इसमें यह बताया गया है कि कोई भी बिजनेस को करने के लिए बिजनेस के आउटसाइड से जितना भी फोर्सेस है जो बिजनेस को इफेक्ट करता है, द वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू 5 कैटेगरीज, नेमली इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, लीगल कंडीशंस एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस। यानी ये जो आउटसाइड से जो भी डायमेंशंस का बात इसमें किया जा रहा, उस आउटसाइड से जितना भी डायमेंशंस है, बेसिकली इस डायमेंशंस को हम लोग 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक इकोनॉमिक कंडीशंस या डायमेंशंस, सेकंड सोशल डायमेंशंस, थर्ड पॉलिटिकल डायमेंशंस, लीगल डायमेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस। ये सारा डायमेंशंस या सारा कंडीशन बिजनेस इन्वायरमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है और थोड़ा सा भी इफेक्ट करने से बिजनेस आपका चेंज हो जाएगा, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। इन ऑर्डर टू प्रमोट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट द बिजनेस डिसीजंस आर बेस्ड ऑन केयरफुल एनालिसिस ऑफ दिस कंडीशंस। अगर बिजनेस को स्मूथली चलाना है, स्मूथली फंक्शनिंग करवाना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए क्या कि जितना भी इसमें कंडीशंस है, जितना भी इसमें डायमेंशंस है, वो सारा डायमेंशंस को केयरफुली एनालाइज करें और उसके बाद वो डिसीजन ले, ताकि उसका बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़े। और इसी बिजनेस डायमेंशंस को हम लोगों ने एक डायग्राम से समझाया है। जैसे ये बिजनेस इन्वायरमेंट है और ठीक इस बिजनेस इन्वायरमेंट के चारों तरफ डायमेंशंस है, चारों तरफ कंडीशंस है, क्योंकि इसके बिना ये बिजनेस चल ही नहीं सकता है। जैसे जैसे अभी बताए थे कि इकोनॉमिक डायमेंशंस या कंडीशंस, सोशल डायमेंशंस, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस, पॉलिटिकल डायमेंशंस, लीगल डायमेंशंस। अब मैं आपको ये चारों पांचों जो डायमेंशंस है इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम एट नेशनल लेवल, पर कैपिटा इनकम लेवल, प्रॉफिट अर्निंग रेट, प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनता है कैसे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से बनता है, इनकम लेवल जो नेशनल लेवल के आधार पर है, पर कैपिटा इनकम, प्रॉफिट शेयरिंग रेट, प्रॉफिट अर्निंग रेट, प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इंडस्ट्री, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का क्या है। ये सारा जितना भी इसमें कंपोनेंट्स है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैव इमीडिएट एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस। बताया गया है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स जो भी है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फैक्टर्स जो भी है, ये बिजनेसमैन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। सो बिजनेसमैन मस्ट स्कैन द एनवायरनमेंट। इसलिए बिजनेसमैन को चाहिए कि एनवायरनमेंट को वो जांच ले, स्कैन कर ले एंड टेक टाइमली एक्शंस टू डील दीज फैक्टर्स। और जितना भी फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स जिसको कहा गया है, उसको टाइमली वो इम्प्लीमेंट करे, टाइमली वो एक्शन में लाए। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में पुट कॉन्स्टेंट्स एंड मे ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ टू द बिजनेसमैन। और इस तरह से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कोई भी बिजनेसमैन को बहुत सारा अपॉर्चुनिटी ऑफ़र भी करता है और बहुत सारा उसमें कॉन्स्टेंट भी रखता है। इसके बाद है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट यानी सोसाइटी में रहने वाले लोगों से रिलेटेड होगा। इट कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स, ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी इन विच द बिजनेस एग्जिस्ट।
जो बिजनेस हम करते हैं वो सोसाइटी में करते हैं, और सोसाइटी में लोगों का किस तरह का ट्रेडिशंस है, किस तरह का कस्टम्स है, कल्चर है, उस पर डिपेंड करता है। इट इंक्लूड्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट प्रेफरेंसेस, एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल लिविंग इन द सोसाइटी वेयर बिजनेस एग्जिस्ट्स। इसमें बताया गया है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, उनका टेस्ट प्रेफरेंस कैसा है, एजुकेशन लेवल लोगों का कैसा है, जहाँ हम लोग सोसाइटी में रहकर बिजनेस करते हैं। द बिजनेसमैन कैन नॉट ओवरलुक द components of social environment, as the components may not have immediate impact on business, but in long run the social environment has great impact of the business। ये सारा components बिजनेस environment को हो सकता है कि डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं करे, तुरंत इम्पैक्ट नहीं करे, लेकिन लॉन्ग रन में इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए बिजनेस करने के लिए हम लोग को सोशल एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर 3, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। दिस रेफर्स टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यूज ऑफ न्यू इक्विपमेंट, मशीन्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इस एनवायरनमेंट में बताया गया है कि प्रोडक्शन करने के लिए जो भी हम लोग मेथड यूज़ करते हैं वो किस तरह से चेंज हो जाता है, नया इक्विपमेंट हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करते हैं, मशीन उसके लिए कौन सा मशीन हम लोग यूज़ करते हैं। द बिजनेस मैन मस्ट क्लोजली मॉनिटर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस, बिकॉज ही विल हैव टू इम्प्लीमेंट दिस चेंजेस टू रिमेन इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसलिए बिजनेसमैन हमेशा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को बहुत ही क्लोज ऑब्जर्व करते हैं, और जब जब चेंज होता है वो भी इस चेंज को तुरंत अडॉप्ट करते हैं ताकि कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो टिक पाए। द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑलवेज ब्रिंग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड मोर एडवांटेजेस टू कस्टमर। अगर टेक्नोलॉजिकल का चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी क्वालिटी है बिजनेस का या जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो इम्प्रूव करेगा और कस्टमर को इसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जैसे अभी के दिनों में हम लोग देख रहे हैं जो कलर टीवी था वो पहले तो ब्लैक एंड वाइट था, ब्लैक एंड वाइट को हटाकर कलर टीवी लाया गया। कलर टीवी में भी आजकल एलईडी आ गया है, उसमें डिजिटल है, बहुत सारा फैसिलिटीज़ आ रहा है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे समय बीत रहा हम लोग जो भी प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में नया नया फीचर डालकर हम लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी को, प्रोडक्ट के जो भी डिमांड है उसको बढ़ाते हैं। नंबर 4, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इट कॉन्स्टिट्यूट ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट लाइक टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स इंडस्ट्री एट्सेट्रा। इस एनवायरनमेंट में बताया गया है कि गवर्नमेंट का किस टाइप का गवर्नमेंट है, उनका पावर कैसा है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड सोसाइटी के लिए क्या है, इंडस्ट्री के लिए क्या है, ये सारा इसमें आता है। गवर्नमेंट का पॉलिसी इसमें होता है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज़ इमीडिएट एंड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कारण जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस है उसमें डायरेक्टली और तुरंत इफेक्ट पड़ता है। सो बिजनेसमैन शुड स्कैन दिस एनवायरनमेंट केयरफुली। इसलिए बिजनेसमैन को चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है इसको केयरफुली स्कैन करें। द बिजनेसमैन हैज़ टू मेक चेंजेस इन हिज ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इसलिए बिजनेसमैन को चाहिए कि जैसे भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पैटर्न चेंज हो रहा है वो तुरंत अपना बिजनेस का जो भी चेंजेस है उसको कर लेना चाहिए। जैसे इन 1977 when जनता पार्टी केम इन पावर, they made the policy of sending back all the foreign companies. As a result, the Coca-Cola had to close its business and leave the country. उदाहरण इसमें दिया गया है कि जब 1977 में जनता पार्टी का पावर था उस समय उसने एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी में क्या था कि फ़ॉरेन कंपनी को अपना देश से जाना पड़ा, और इस तरह से जो भी विदेशी कंपनी था अपना देश में वो बंद हो गया। और फिर बाद में इसको लाया गया है, जो एलपीजी है उसके थ्रू आया है 1991 में। उसके बाद है
legal environment. It constitutes the laws and various restrictions passed in the parliament. इसमें क्या है कि जो भी संसद में जो भी नियम बनता है, जो भी लेजिस्लेशन होता है, वो सारा चीज़ लीगल इन्वायरमेंट में आता है. द बिजनेसमैन कैन नॉट overlook the legislations because he has to perform his business transactions within the legal framework. इसलिए कोई भी बिजनेसमैन ये सारा लॉ को, ये सारा लेजिस्लेशन को ओवरलुक नहीं कर सकता है, लेकिन उनको जब भी बिजनेस करना पड़ता है तो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर में ही रहकर अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन करना पड़ता है. द कॉमन लेजिस्लेशन पास्ड विच हैज अफेक्टेड द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर. कुछ ऐसा लेजिस्लेशन इसमें बताया गया है, जैसे ट्रेडमार्क एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, वेट एंड मेजर्स एक्ट है. जितना भी एक्ट बना है ये सारा एक्ट को फॉलो करके ही बिजनेस को करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बिजनेस टिक नहीं पाएगा. तो इस तरह से हम लोग देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स लीगल इन्वायरमेंट could put constraints on the businessman, but sometimes they provide opportunity also. Common instances of Indian legal environment which have influenced business transactions legally or advertisement of alcoholic product is prohibited. तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि लीगल इन्वायरमेंट बिजनेस को करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है. तो हम लोग अल्टीमेटली ये बोल सकते हैं कि बिजनेस को करने के लिए कोई भी बिजनेसमैन का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको हमेशा ऑब्जर्व करना, हमेशा स्कैन करना है, और इसमें जितना भी डायमेंशंस है, जितना भी कंडीशंस है, उसको ऑलवेज केयरफुली स्टडी करना है, क्योंकि ये सारा डायमेंशंस में कोई भी एक डायमेंशंस अगर चेंज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस पर इफेक्ट करेगा. इसलिए आपको केयरफुली ये सारा चीज़ों को देखना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है. और इस तरह से मैंने आपको आज डायमेंशंस के बारे में बताया. कल मैं आपको दूसरा टॉपिक बताऊंगा. तब तक के लिए थैंक यू.